जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम लोग बाबे इस्तिफ़ाल कर रहे थे। हमने काफ़ी हद तक पिछली क्लास में कर लिया था। प्रैक्टिस सेशन में एक दो स्टूडेंट हमारे बाकी रह गए हैं, उनसे आज हम सुन लेते हैं और फिर आगे आज हम बाब नंबर 6 के अंदर बाब इफ्तिआल का आगाज़ करेंगे, जो हमारा आखिरी बाब है। 7 नंबर बाब जो है बाब इन फ़िआल, सबको याद रखना है कि ये जो बाब है ये हमारा इसमें हमारा मजहूल नहीं होता। 8 कुल मिला के गर्दानें होती हैं, फ़ेल माजी, मारूफ और मजहूल, मुजारे मारूफ और मजहूल, फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं, इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ऊल। तो ये कुल मिला के हर बाब के अंदर 8 गर्दानें होती हैं। लेकिन ये वाहिद बाब है 7 नंबर बाब, बाब इनफ़ियाल, जिसके अंदर इसको हम लिख भी लेते हैं बाब नंबर 7 इनफ़ियाल। हम वैसे ये बात पढ़ चुके हैं पहले। बाब 7 इनफ़ियाल, ये वाहिद बाब है जिसमें 8 के बजाय सिर्फ 5 गर्दानें होती हैं। ठीक है, इस बाब में सिर्फ 5 गर्दानें होती हैं। और 5 गर्दानें क्यों होती हैं? क्योंकि ये बाब, इस बाब में सिर्फ फेल की कौन सी 2 इकसाम है? मुताद्दी और लाजम। लाजिम। तो इसमें सिर्फ फेल लाजिम होता है, मुताद्दी नहीं होता। इसी वजह से इस्मुल मफ़ऊल और माजी ओ मुजारे मजहूल की गर्दानें नहीं होती। काम करने वाला काम सिर्फ अपनी ज़ात पर करता है, किसी दूसरे पर काम नहीं करता। बात समझ आ गई है सबको? ये हम बाबे इनफियाल की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से अब क्योंकि इस वक्त हम मजहूल की गर्दानें कर रहे हैं, तो इसमें फिर अब इसका मतलब है हमने इसकी गर्दान नहीं करनी, क्योंकि मजहूल इसके अंदर होता ही नहीं। ठीक है। देखिए मैडम, ये आपने लिखा ए, इसी वजह से इसमुल मफूल और माजी इस्मुल और माजी मफऊल मजहूल की और माजी और ये इसको नहीं मुजारे कर। मजहूल की गर्दानें नहीं होती। माजी की भी नहीं होती। नहीं नहीं, माजी खाली नहीं होती। बेटा, माजी मुजारे दो अलग अलग गर्दाने हैं।
इन दोनों की मजहूल हम्म। की गर्दानें नहीं होती। अभी आजकल हम हाँ, मजहूल समझ, पढ़ रहे अब हैं ना। समझी। मजहूल कौन होता नहीं है? नहीं, वो इसमें माजी फाइल मजहूल और नहीं मुजारे होता मजहूल। बल्कि मफूल होता है। हाँ, ये मतलब है ना कि, हाँ, तो मफूल जब ना है ही माजी नहीं। मजहूल होता है ना मुजारे मजहूल होता है। जी, ठीक है। मफूल उसे कहते हैं जिसपे आप, अगर आप हो डॉक्टर और आपने किसी पे काम करना है, तो आपने सदफ पे काम करना है, पढ़ाने का, गुलशन पे काम करना है, खाना खिलाने का, हिजाब पे काम करना है, कुछ सिखाने का, लेकिन आपके पास ये ताकत ही नहीं है कि आप किसी और के ऊपर काम कर सको। आप सिर्फ अपनी ज़ात पे काम करते हो। तो जब कोई दूसरा है ही नहीं आपकी ठीक जिंदगी है। में, तो फिर मजहूल तो नहीं बन सकता ना। क्योंकि मजहूल तो कहते ही उसको है कि जिसमें काम करने वाला खुद मौजूद ना हो, बल्कि उसकी जगह जिसके ऊपर काम किया जाए वो हो। तो किसी और पे तो काम ही नहीं हो कर सकती आप। बात समझ आइए बुशरा? जी जी मैम, आप आ गई है। हम्म। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि हमने बाब इंफियाल की गर्दानें नहीं बनानी इसमें, क्योंकि मजहूल होता ही नहीं। ना हमने माजी की बनाई, ना अब हम मुजारे की बनाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं हम बाब ठीक। इस्तिफाल में। जो एक आधा बंदा रह गया है, शमशाद कह रही है उसने नहीं सुनाया था, और आई थिंक शीमा ने भी नहीं सुनाया था। आप दोनों बना लो, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। मेरा रूट वर्ड है नून सादरा। ठीक है, आप बना के आए सरा। हुए हो कि नहीं बनाया हुआ? नहीं मैम। मैंने कहा था बना के आ जाते तो फिर वक्त बच जाता। खैर, आप तो वैसे तेज बोल लेते हो। बोलो। माजी मजहूल उस्तुन सरा। उस उस्तुन सिरा। उस तुन सिरा। सिरा। ये आप क्या बना रहे हो? माजी मजहूल। माजी मजहूल बनाया आपने। ठीक है। उस तुन सिरा। आगे। युस्तन सरु। मुजारे मजहूल। युस तन तन सरु। युस्तन सरू, बिल्कुल ठीक हो गया। जो अ, जो माजी होता है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सारी ज़बरें सारे अल्फाज पे ज़बरें होती हैं, लेकिन जब हम मजहूल बनाते हैं तो सबसे पहले जो आइन कलमा है उसको तलाश में करेंगे। से इसका नून सौद रा जो है वो क्योंकि रूट वर्ड है, तो इसका आइन कलमा सौद है, तो उसको जेर देते हैं। इसने सौद को जेर दी, और उससे पहले जितने भी हरकत वाले लेटर होते हैं, यानी कि साकिन को नहीं छेड़ सकते, हरकत वाले जितने लेटर हैं उनको पेश में बदल देते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हरकत वाले दो लेटर थे, हमजा भी और ता भी, तो इन दोनों को इसने पेश दे दी। और मुजारे बनाने के लिए सिर्फ ये तान को पेश मिलती है, और आइन कलेमा को ज़बर दे देते हैं। बाकी जो है वो लास्ट लेटर को पेश, बाकी लेटर जो माजी के होते हैं हम उसको वैसे ही उतार लेते हैं। तो माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बनाया। आगे चलें जी। मैम किसका गर्दान बनाना है मैम अब? बेटा मजहूल की आपने बनानी है ना, मुजारे जी मजहूल। मैम। हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। आगे। आगे इसी के गर्दान है। जी मैम। युस्तन युस्तन सरु। युस्तन सरु युस्तन सरा। जी। युस युस्तन सुरु तरु। सरू, सॉरी, जी। युस्तन सरा। युस तन सरा। सरा।
शमशाद क्या बोला आपने, तस्निया? सरा, क्यों अलिफ क्यों आ रहा है इसमें? सॉरी सॉरी, युस्तन सरू, यस, युस्तन सरू युस्तन सरानी। बिल्कुल ठीक हो गया। माजी में आप लौट गए थे। युस्तन युस्तन सरूना, युस तन तन सरूना, सरूना, ठीक हो गया। तुस्तन सरू, जी। तुस्तन सरू, तुस तन सरू, तुस्तन सरानी, तस कर दिया, तस। आप बोलते जाओ, मैं लिखती जाऊंगी। इस तरह तो बहुत स्लो हो जाएगा, तुस्तन, ताकि मैं किसी और तुस्तन से भी फिर सुन सरानी, लूँ उतनी देर में। युस्तन सरना। सारे बच्चों ने गौर से सुनना, ये क्या बता रही है। आप मुकम्मल करते जाओ बेटा, मेरा वेट ना करो। ओके मैम, ओके मैम। तुस्तन सरू, तुस्तन सरानी, युस्तन सरूना, मुअन्नस। ठीक फिर है। नहीं बाजी, मोहनस जमा गलती बोले हैं। दोबारा से बोलो। युस्तन सरना, जी अभी वही तो बोला मैंने, नहीं, युस्तन सरू ना कहे हैं आप। वो पहले वाला है। नहीं नहीं, उसने सही बोला था वैसे। युस्तन सरना। जी। नेक्स्ट, तुस्तन सरू, तुस्तन सरानी, बाजी आप तुस्तन सर ना लिख क्योंकि रहे वो हैं। मैंने नोट कर लिया, मैं मुकम्मल वर्ड कर रही थी। जजाकिल्ला। जी बाजी। तुस्तन सरू, तुस्तन सरानी, जी। तुस्तन सरूना, ठीक। तुस्तन सरीना, तुस्तन सरानी, तुस्तन सरना, ठीक है। उस्तन सरू, नुस्तन सरू, नुस्तन सरू। ठीक हो गया। और शीमा आप रह गए थे बेटा। जी बाजी। आप बनाओ, किससे बनाओगे? मैम इसका हमें साथ उर्दू तर्जमा भी बताए ना, फिर समझ नहीं आती इसका मतलब क्या बना। ये यूस तन सरू, इसका क्या मतलब बना। मदद, वो मदद किया गया, क्या बना इसका मतलब। जी, किया गया। आप माजी में क्यों गए हो? ए, ये मुजारे हाँ है कि मैडम इसके माजी बाद है? समझ नहीं आया। है तुम जा रहे तो इसको कैसे करेंगे। मुजारे में क्या होता है? हाल और मुस्तकबिल होता है ना, माजी तो नहीं होता। हाँ जी, माजी नहीं होता। वो सब वो मदद, मुजक्कर मदद दिए जाएंगे, मदद दिए किए जाते जाएंगे। हैं, मदद दिए जाएंगे। हाँ मैडम, एक पहले का ना एक हमें मतलब उर्दू लिखा दिया करें ताकि आगे फिर हम कर लेंगे, सही। समझ भी आ जाए। अब जी। पहले का मैं लिख लेती हूँ कि वो मदद किया जाएगा। वो इसका एक यस मुजक्कर यूज, मदद दिया जाएगा या मदद दिया जाएगा या मदद जाता है किया जाएगा। जाएगा। अच्छा वो मदद किया एक जाता है, मुजक्कर, किया जाएगा। हाँ वो एक मुजक्कर मदद किया जाता है या किया जाएगा। या नहीं ना कहना बेटा। या का मतलब तो होता है दोनों में से कोई एक। अच्छा बस तो फिर स्लैश हम डाल क्या के लिखें आपने फिर। दूसरा लिख देना है। हाँ स्लैश को या मैं कह रही हूँ, ठीक है। या जो होता है उसका मतलब होता है कि या हाल या मुस्तकबिल। इसमें तो दोनों जमाने पाए हाँ जी हाँ जाते जी, हैं। हम और मतलब कह देंगे ना, और हाँ जी, मदद किया जाएगा। जी। चलें आगे चलें बेटा। बाजी दाल खा ला लाम।
अमत और रकीब, आप तो रूट कर वर्ड है। चुके थे पिछली दफा। पिछली दफा। पिछली दफा बेटा शुरू वाले सब हाँ बच्चे कर चुके हैं। मैं एंड वाले जी बाजी। बच्चों के रह गए थे, जो शीमा का मैंने नाम लिया था। जी बाजी, मैं सीमा मेरा ही था इसलिए। अच्छा, आपने पिछली दफा अच्छा सुनाया बाजी। था कि नहीं सुनाया था? हाँ, मैं वेडनेसडे को सुनाई थी। जी जी, तो फिर ये अब अगलों की बारी है ना। जी बाजी। जी जो बाजी। रह गए थे सिर्फ उनसे मैं सुन रही हूँ। बाजी। हाँ, सही है बाजी। और कोई रह गए तो खुद बता दे बेटा, फिर वरना हम आगे चलें। जिसकी पिछली दफा बारी नहीं आई थी सब मैं उनसे सुन रही हूँ। कोई नहीं है, फिर हम निकल सकते हैं आगे। मैडम एक मतलब बता के निकले। यूस अस्सलामुअलैकुम। ताजरा वो इसकी मैंने बनाई थी, इसका हम क्या बनाएंगे? जराबा होता है वो, जरब लगाना। वो इसका ये बनेगा, वो एक मुजक्कर को मारा जाता है या मारा जी, जाएगा, मारा 12 लिखना है जाता है इसमें या मारा जाएगा। 12 ही लिखेंगे? जी। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी निगत, आपकी लास्ट में बारी आ गई थी बात कि? नहीं नहीं बाजी, हम तो करीब बहुत दिनों से नहीं पढ़ी हूँ। खैर थी बेटा आपकी तरफ? आज जी ठीक ही हो, तबीयत थोड़ी खराब थी। तो वैसे आप सुनते रहे हो? हाँ सुन तो रही हूँ। सही। सीन, हाँ सीन, ये हम्म, सीन का ये इस बोल ही नहीं समझ में आ रही। क्या समझ में नहीं आ रहा, आप पूछो मेरे से। इसका इस्तिफालुन का बनाई है ना, जी नसर से। नून, नून साद रा। सही। हाँ तो ये हम्म, माजी मजहूल बनाया गया है। नहीं बेटा, हमने मुजारे मजहूल पढ़ रहे हैं हाँ हमने। मजारे मजहूल, जी जी जी। मजारे मजहूल, माजी मजहूल तो पहले हो चुका। जी। ये माजी मुजारे मजहूल बना दे। बिल्कुल ठीक है। जी तो ये भाई, तो क्या हाँ तो कंफ्यूजन हो रही है आपको इसमें? कंफ्यूजन तो नहीं कुछ हो रही है। अम, स्तन सरानी, स्तन सरूना। आप पहले स्टेप इसका से लेके चलो ना, कि सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, रूटवर्ड लेते हैं। नून, नून जी रूट सॉद वर्ड लेते रा। हैं। जी उसके बाद हम उसके क्या बाद करते हैं, फिर अजाफा करते हैं, जो भी बाब है उसका अजाफा। तो ये बाबे इस्तेफाल है, तो उसमें क्या अजाफा होता है? सीन ते का इजाफा तीन ते होता का है। इजाफा होता है। कहाँ होता है? मादे से पहले। मादे से पहले। तो जी। हमने नून सौद रा से पहले सीनते लिख दिया। हम्म। अब हमने इन पे हरकत डालनी है। माजी में क्या हमने सीखा था कि बाबे जहां आखिर में आलून आ रहा होता है नाम में, वहां हमने पहले साकिन डालने होते हैं। अब इसका नाम क्या है? इस्तिफ आलून। आखिर में आलून आ रहा है, जी तो सबसे पहले हम इस्तिफआलुन। साकिन डालेंगे। अब आप नाम पे देखो कहाँ कहाँ साकिन आया नाम के ऊपर। इस तिफ आलुन, कहाँ कहाँ आया साकिन? सीन पर साकिन, नून पर साकिन, नहीं नहीं इस बेटा। अलिफ हाँ सीन। ठीक है, दो दो साकिन थे, सीन पे और नून पे। हाँ तो हमने पहले उस जी पे दोनों पे साकिन डाल दिए, सीन पे भी और नून पे भी। तो माजी में हमने पढ़ा था सब जी पे जबरें होती हैं।
तो फिर हमने सब पे जबर डाल दी, बाकी पे, यानी कि ता पे भी जबर, सौद पे भी जबर और रा पे भी जबर। अब हमने ये गौर किया जी कि जो सब। पहला लेटर है सीन वो साकिन है, तो जब भी साकिन से कोई वर्ड शुरू हो तो क्या करना पड़ता है, शुरू में एक हमजा वसली डालनी पड़ती है पढ़ने के लिए। जी तो उसको हमने जी हमजा वसली डाल दी तो सीन के से पहले। हमजा तो नहीं जी होती ना, हमजा वसली पे जबर नहीं होती, या पेश होती है या जेर होती है। तो क्योंकि माजी में सब जबरें थी तो हमने जेर डाल दी। लास्ट बन गया इस तन तीन तरा। स्तन सादा। जी यहाँ पे जो लिखा हुआ है अस्तुन उस्तुन सीधा, उन्होंने ये मजहूल मुजारा बनाया है, इस मजहूल माजी का को है। मजहूल बना दिया है। अच्छा उस्तुन सीधा, तो उन्होंने माजी मारूफ मजहूल। नहीं बनाया, उसको तो मजहूल बना दिया है, जी इसलिए शायद आपको तो फिर कंफ्यूजन हो रही है। तो युस्तन सरा लिखा हुआ है, तो वो तो हाजिर ग्रुप नहीं, गायब ग्रुप का लिखा हुआ है, जी या लगा मजहूल दिए मजहूल या बनाया है मुजाद। ना हमने। जी वो सात के ऊपर जबर पड़ गया। जी ये सब का ना अलग अलग नहीं समझ में आता है, सब मिक्स हो जा रहा है। जी जैसे माजी मजहूल, मुजारा मजहूल, तो माजी में ऐन कलमा के नीचे जेर होता है और मुजारा में जबर रहेगा। बिल्कुल ऐसा है, जी बिल्कुल ठीक। जी 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 और माजी और मुजारे में मैंने क्या फ़र्क बताया है कि माजी के अंदर जो आइन कलेमा को ढूंढ के हम जो दरमियान वाला रूट लेटर है उस पे जेर देते हैं, और उसके पीछे जितने भी हरकत वाले लेटर हैं, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सब। सकते हैं, तीन भी, सबको पेश देते हैं। जबकि जी मुजारे सबको मजहूल में पेश दे। सिर्फ ये तान को पेश मिलती है, बाकी किसी लेटर को पेश नहीं हाँ मिली हुई। और जी आइन जो है वो उसका ऑपोजिट होता है, माजी में जेर है तो यहाँ जबर है। इसको याद रखने का मैंने तरीका क्या बताया था कि इफ हाँ फाइल और मफूल का भी यही फर्क है कि फाइल जेर वाला होता है, मफूल जबर वाला होता है। अभी हमने आगे जाके इसमुल फाइल हाँ इसमुल मफूल पढ़ना है। तो इसको याद रखने की आसान तरीका क्या है कि मफूल जो होता है वो होता है जिसके ऊपर फाइल काम कर रहा है, चाहे तो वो डंडे बरसा रहा है, चाहे खाना खिला रहा है, चाहे पढ़ाई करवा रहा है, लेकिन फाइल जिसके ऊपर एक्शन करता है वो मफूल होता है। तो उसके ऊपर एक्शन हो रहा है ना, अगर कोई डंडा मार रहा है, वो सर पे डंडा मार रहा है, कोई पढ़ा रहा है, यानी जी कि उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो उसके ऊपर हरकत होती है। मफूल के भी आइन के ऊपर जबर होता है, और मजहूल में भी ऊपर जबर होती है। ठीक है। फाइल जो होता है जी मार रहा है, उसने अपनी जेब में डंडा रखा हुआ है मारने के लिए, उसके ऑपोजिट होगा, उसके नीचे होगा, हाथ में पकड़ा हुआ डंडा होगा। मफूल के सर पे बरसा रहा है, उसके ऊपर डंडा है, और फाइल के हाथ में डंडा है, यानी कि निचले हिस्से पे डंडा है, उसके नीचे जेर होती है मजहूल के। आई समझ? जी समझ में आई। तो मानो जरा जरा मैं रिपीट कर लूं, तो फाइल जेर वाला जी और मफूल जबर वाला। जी, मफूल होता है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो ऊपर की हरकत हाँ हाँ जी, होगी। ये तो पता ऊपर ऊपर जी। अच्छा अच्छा, जिसकी ऊपर हो रहा है तो वो जबर भी ऊपर वाली, ठीक है। जी, और मफूल मजहूल में भी ऊपर जबर मजहूल है भी और जबर वाला, मफूल में भी ऊपर जबर है। ठीक है। मजहूल में भी तो दोनों पे मफूल जबर ही है, है ना, ठीक है। हाँ जी। उसके अंदर मफूल ही और अपने फाइल बैठा हुआ में होता है ना। जेर वाला। तो जो और जो यहाँ ऑपोजिट है फाइल है, इसमें या मजहूल भी। जो माजी मजहूल है जो गुजर चुका है, उसको ऑपोजिट कर दो, फिर उसके नीचे जेर लगा दो। ठीक है, माजी मजहूल में फाइल भी जेर वाला और माजी मजहूल भी जेर वाला, बिल्कुल। ऐसे कि लिखा है ना ये आप। बस आप मफूल और मजहूल को अच्छा, याद करो, दूसरा उसके ऑपोजिट कर दो। जी जी ठीक हो गया, हाँ जी। सबको बात समझ आई है?
जी समझ में आई। मैडम जी हमने फेल मुजारे मजहूल से पहले बनाते हैं माजी, वो मजहूल बनाते हैं या मारूफ बनाते हैं? जैसे अभी उन्होंने बनाया कि उस तुन सीरा जी मैं यही यूस लिखने लगी तन हूँ तो सरू। उन्होंने डायरेक्ट मजहूल बना दिया है। हाँ वैसे बनाते नहीं है ना, मारूफ बनाते हैं ना हम, ये मुझे भी बस कंफ्यूजन हो रही। आपने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, उस उन्होंने जिसमें आसानी समझी अपने लिए। हाँ नहीं, लेकिन आपने पिछले हमें सारे माजी मरूफ ही कहा है ना, तो जी वो माजी मैं मरूफ मैं के वही बाद लिख हम रही हूँ मजहूल यहाँ डालेंगे। पे। हाँ इस लिखिए, तन। ठीक है। अब साथ पे क्या, और साथ पे क्या होगा? जबर के जेर। जबर इसमें जेर होगा। जेर, जेर जिसने स्तन जेर किया है वो कुर्सी पे खड़ा हो जाए। हमने माजी का कायदा ये मैडम सीखा है कि सब पे जबरें होती किस हैं। किस इस्तनसरा। नहीं, आपने किस मजीद पे पूछा है कि फी का जो जबर हो या माजी जेर? है वो सिर्फ जबरों से बनता है, ना जेर आ सकती है ना पेश आ सकती है। ये सीखा है कि नहीं सीखा हमने? पर ठीक होगा। है मैडम, दोबारा जरा बोलें। याद क्या? हमने ये सीखा है बेटा कि जो माजी होता है सलासी मजीद फी का, कौन सा माजी? कोई भी माजी, बस माजी मरूफ। जो होता है, माजी अच्छा, मारूफ, वो सिर्फ जबरों से हाँ बनता है। माजी वहां मरूफ। पे ना जेर आ सकती है ना पेश आ सकती है। चाहे बाबे इफ़ाल है, ठीक है। इन्फियाल है, इस्तिफ़ाल है, कोई भी माजी है, तफ़ाउल है, मुफ़ाअला है, सिर्फ जबरों से बनता है। या साकिन आ सकता है या जबरें आ सकती हैं, ना जेर आ सकती है जी ना पेश आ अच्छा जी। सकती है। क्लियर है? बाजी हाजिर, हाजिर ग्रुप का मुजक्कर में साद जी छूट गया है, तुस तरुना अस्सलाम लिखाया है। वालेकुम। आप आवाज आ रही मेरी? जी अब आई आवाज, बिल्कुल आ गई है। अच्छा मैम, ये आपने अभी बताया ना कि जो ना माजी जो मजहूल है, उसके जो भी जितने हरकत वाले होंगे उनके आइन कलमा से पहला पेश वाले होंगे, तो जी यहाँ पे फिर ता पर पेश नहीं आनी चाहिए, आपने जबर लिखी है। आप किसकी बात कर रहे हो? नहीं आप मैम, जो माजी अभी मजहूल हम देखो ये ना जो बेटा, किरदार मुजारे बना रहे हैं, मजहूल क्यों देख रहे हो? हम माजी की बात कर रहे हैं। ये मैम मजहूल का खाते मजहूल का जिन्हें किरदार नहीं अपने बनाया अभी। अभी ना मैंने माजी लिखा था, सबसे ऊपर हेडिंग देखो, उसकी बात हो रही थी। जी। माजी की बात हो रही थी, अच्छा माजी मारूफ की बात हो रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, ठीक है। इस तन सरा, इसकी बात हो रही थी। ठीक है मैम, ठीक है, जी जज़ाकल्लाह, अब समझ आ गई मैम। मुजारे तो वो ऑलरेडी बना चुके हैं ना, माजी और मुजारे मजहूल। ये उन्होंने मिस कर दिया था, वो मैं लिख रही थी, उस पर डिस्कशन हो रही थी। तो मैम इन दोनों जी का मतलब क्या होगा, ये माजी मारूफ का और मजहूल का? इस तन सारा जी इसका मतलब नसर का मतलब मदद होता है ना। मदद होता जी। जी तो उस एक मुजक्कर ने मदद की, ये तो माजी इस हो तन गया। सरा का हो गया ना। जी हाँ जी, इस एक, हाँ जी, और माजी मुजक्कर ने मदद मजहूल की। में क्या होगा? वो एक मुजक्कर मदद किया गया। उस एक, या या मफूल है उस ना, एक वहां आपने मुजक्कर की फाइल मदद की की गई, ये भी हम तर्जमा कह करना सकते है हैं ना। कि उसने, आपको बताया फाइल के साथ ने लगता है, उसने मदद हाँ की। जी अच्छा। और मजहूल वो होता है जिसकी कोई और मदद कर रहा है, उसके साथ का की को लगता है। वो एक मुजक्कर मदद किया गया, अब पास्ट में करना है ना। वो एक एक मुजक्कर मुजक्कर मदद। मदद दिया गया या किया गया, यानी कि पास्ट में किया गया। मुजारे में आके आ जाता है वो एक जी मुजक्कर मदद दिया जाता है या मदद दिया जाएगा। अब वो को कोई और मदद दे रहा है ना, खुद वो मदद नहीं कर रहा किसी की, क्योंकि मजहूल है। मजहूल में कौन होता है? ठीक है, ठीक है। आपने भी क्या? हाँ जी, नाइबुल जी फाइल क्या होता कहा है। है?
मजहूल नाइबुल फाइल होता है। जी जी, वो मजहूल मदद नाइबुल दिया फाइल होता है। जी गया पास में, वो मदद दिया जा रहा है, दिया जाएगा। यानी कि इसमें वो को मदद कोई और कर रहा है। ठीक है मैम। अच्छा, आपने भी कहा था ना, ने किसके साथ आता है? मजहूल फाइल के साथ बेटा, फाइल में, क्योंकि फाइल काम खुद कर रहा होता है, उसके साथ ने आता है, उसने मदद हाँ की। जी। नहीं नहीं, अभी आपने कहा था ना कि ये इस बेटा तनसरा, अब ये इसके आप साथ भी एंड पे ने मुझसे आना ना, तो पूछना, ये क्योंकि माजी है ना। बुशरा भी अब एंड पे पूछना मुझसे, अच्छा, ठीक है। क्लास के बाद, क्योंकि हमारी क्लास का ठीक टाइम है मैम। खत्म हो गया और हमने अगले टॉपिक पे आई नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है, फिर मैंने भी अगली क्लास नहीं, ठीक है मैम। नहीं कल आप सही, मैं पूछ कल लेना, पूछूंगी, कल क्लास के टाइम एंड पे होगा। पूछ लेना। नहीं, मेरी अपनी 10 बजे क्लास होनी है ना, फिर आज तो मुझे अच्छा, भी टाइम नहीं तो मिलना। आपने बाद में 10 बजे पूछ मैं लेना, मोना जी की कॉल क्लास। करके पूछ लेना। हाँ, चलें, ठीक है। चलें जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज आखिरी बाब करेंगे, बाब इफ्तियाल। एटलीस्ट गर्दान हम कर लें, प्रैक्टिस इंशाल्लाह कल आप लोग कर लेना। बाब इफ्तियालुन, बाब नंबर 6 है। जैसे हम मुख्तलिफ अबवाब की खसूसियात भी पढ़ते रहे हैं, तो उसी तरह से इस बाब की भी कुछ खसूसियात है। हमने कहा कि हर बाब में हम ये देखते थे कि वो बाब जो है वो फ़ेल लाजिम है या फ़ेल मुतअद्दी का काम उसके अंदर होता है, यानी कि इन दो में से कौन सा एक्शन होता है। बाब इफ्तियाल मुतअद्दी या लाजिम, कौन बताएगा इस ये बाब में कौन सा लाजिम, एक्शन होता है। मुताअद्दी ये बस, लाजिम है, ये मुताअद्दी। बाब। मुताद्दी वाला कौन है? ये फॉर्मूला लाजिम नहीं है, किसी ने 6 7 लाजिम था। फॉर्मूला किसी ने और दोहराया है? मैंने एक कहा लाजिम। फॉर्मूले के बगैर कोई जी बात नहीं वाली। करेगा। मैंने सबके फॉर्मूले जी बताए हैं मैम। आपको। जी मैम, इसका है 1 2 3 5 और 8। क्या है? ये जो ना मुतादी के ठीक है, बाब नंबर। तो लाजिम के कौन और से हैं? लाजिम के 4 6 और 7 और 100% 7 वाले। बिल्कुल, अभी अभी हमने बात की कि बाब इनफियाल 100% लाजिम है, इसीलिए उसमें मजहूल की गर्दान नहीं होती। ठीक है, तो उसके अलावा जी 4 और 6 ये हमारे फेले लाजिम है। बाकियों के लिए हम क्या कहते हैं? ज़्यादातर फेले लाजिम, मोस्टली, मैक्सिमम फेले लाजिम, जी कभी कभी आपको फेले मुताद्दी की मिसाल भी मिल जाएगी। यानी कि कोई भी कायदा फेले लाजिम या मुताद्दी 100% 7 बाब के अलावा नहीं है। अगर 90% वर्ड्स मुताद्दी के हैं तो 10% लाजिम भी आएंगे, और इसी तरह अगर 95% लाजिम है तो उसमें 5 या 7% मुताद्दी भी आएंगे, यानी कि वाइस वर्सा। तो 100% कोई कायदा नहीं होता। ये सिर्फ बाब इनफियाल ऐसा कायदा है कि जो 100% यानी कि कोई एक भी मिसाल आपको मुताद्दी की नहीं मिलेगी। यानी कि बाब इनफियाल का कोई भी वर्ड कुरान में आएगा तो आपने एक्शन अपने ऊपर करना है, दूसरे पे नहीं करना। तो आप बाब तो इफ्तियाल बाब, के, ये बाब जो है 6, ये 100% जो है फिर लाजिम है, नहीं ऐसे बेटा है ना? 7 6 नंबर जो आपको है, अभी ऊपर पढ़ाया है। हाँ, बाब 7 नंबर। इन्फियाल के जी बारे जी। में पूरा मैंने ऊपर इतना बड़ा लिख के दिया आप लोगों को। ये रूल्स अब आप लोग नंबर तो याद 6 कर लो है इसमें। बेटा, अब तो कोर्स एंड हो रहा है। ये मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, अब मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ। इन फार्मूलाज को आप याद करें। 4 6 7 ये फेले लाजिम है, बस ये 3 याद कर लें तो बाकी जितने भी हैं वो ऑटोमेटिकली मुताद्दी होंगे।
अगर ये 3 आपको याद हो जाते हैं, 4, 6, 7, ये लाजिम है, इस पे काम अपनी ज़ात के ऊपर होता है ज़्यादातर। तो ऑटोमेटिकली जो बच गए 1, 2, 3, 5, 8, वो मुतादी हो जाएंगे। एक नॉर्मल नेचुरल सी बात है। क्लियर है? नहीं मैम, मैंने ये पूछा कि 4, 6, 7 जो फेल लाजम है, इसमें आपने अभी बताया कि 5% मुतद्दी भी हो सकते हैं। इसकी ये बात पूछी, यही ये मैं आपको क्लियर नहीं बता है। रही हूँ बेटा, ये हर एक के अंदर ये होता है। आप हाँ 1, अच्छा 2, ठीक है। 3, 5, 8 की भी बात करोगे तो किसी में भी 100% नहीं उसमें भी होता। ठीक है। जो ज्यादातर होता है हम उसको कायदा बना लेते हैं। आपको बताया हाँ था जी हाँ जी। ग्रामर बनी ऐसे थी कि कोई भी कायदा, ग्रामर ये नहीं था कि पहले बनी हुई थी और फिर उसके अकॉर्डिंगली जबान बनी। आपकी जबान पहले से जी मौजूद थी, ग्रामर उसमें से निकाली गई है। जो भी चीज बहुत ज्यादा उनको नजर आती थी, उसको उलेमा ने एक कायदा बना लिया अपनी आसानी के लिए। तो इसीलिए 100% आपको नहीं मिलेगा कि जी ये सिर्फ फेले लाजिम हो या ये सिर्फ फेले मुतादी हो। चंद अल्फाज आपको उसके उलट भी मिलेंगे। तो जिसका रुझान ज्यादा है वो हम नाम दे देते हैं। अब 4, 6, 7 में ज्यादा फेले लाजिम है तो हमने उसको फेले लाजिम की कैटेगरी में डाल दिया। बाकियों में ज्यादा 80% से ज्यादा मुतादी हैं तो हमने उसको मुतादी कह दिया। लेकिन दूसरे भी अल्फाज मिलेंगे आपको। सिर्फ बाब इनफियाल 7 नंबर बाब ऐसा है कि जिसमें कोई एक मिसाल भी आपको मुतादी की नहीं मिलेगी। मुकम्मल 100% फेले लाजिम है। अब बात समझ आइए आपको? पुछरा जी जी जी। अच्छा, ये जो 7 नंबर बाप है, इसका नाम क्या है? इनफियाल। अच्छा अच्छा, वो मैंने कहा शायद जो अभी पढ़ा रहे हैं वो इन्फियाल है, तो वो तो इफ्तियाल है ना। वो 6 है, अब ठीक है। आपका मुशरा, अब समझ आ गई। मैं अलहदा से टेस्ट लेने वाली हूँ। आप ये सब याद करो हाँ मैं ले अपना लेंगे टेस्ट पहले। लूंगी। वरना आपने ऐसी नॉन सीरियस ठीक है। एटीट्यूड में रहना है। सब बच्चे जो हैं, ये जो फॉर्मूलाज मैं बताती हूँ ये सब ने याद करने हैं। ठीक है? अब कोर्स एंड 7 होने आपने वाला कहा है। 100% है बस। जी। मैम 7 आपने ये 100%। बता मैम आपने ये बताया था ना, 1 और 1 वो 2 बनेगा, 2 और 3 1 और 2 3 बनेगा, 3 और 2 5 बनेगा, 5 और 3 8 बनेगा। आपने ये फॉर्मूले बताए थे याद करने के लिए। जी, लेकिन चलो जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है उसको हम ना मुश्किल में डाल लें। 4, 6, 7 याद कर लें। इसके अलावा जितने भी हैं वो ऑटोमेटिकली मुतादी हैं। 3 को तो हम याद कर ही और सकते हैं ना। और 7 जो है वो 100% लाजिम है, बस जी। ये याद रखना है। ये जी आपने बताया ना। बिल्कुल, ये ठीक है इसके मैम। जो सिफात हमने याद की थी उनमें से ये है। अब आप अगले टॉपिक पे आने दें ठीक है। मुझे। बाब इफ्तियाल, इसका एक्शन वही वाली बात हम कहेंगे, ज्यादातर फेले लाजिम और कभी कभी मुतादी भी हो सकता है। ठीक हो गया जी, ये हमारा इसकी हो गई। फिर उसके बाद एक रूल हम जिक्र करते हैं कि एक काम जो है वो उसमें शिद्दत और इश्तराक में मुबालगा होता है पाया जाता है। शिद्दत और मैम, आपने कहा था इश्तराक में। बेटा पहले मुझे इसको जो मैं कह रही हूँ उसकी वो होने दें। ठीक है? अच्छा मैम। शिद्दत और मुबालगा, ये दो हैं जो कि सब में होते हैं ना, मैं इसलिए बात कर रही हूँ इनकी पहले। तो ये वाला बाब किसको याद है कि इसमें शिद्दत और मुबालगा होता है या नहीं होता? होता है मैम, इसमें होता है। में शिद्दत और मुबालिगा होता है बाजी। जी, हमने कहा था। अब ये इसका दूसरा फॉर्मूला है कि 1 से 6 तक जितने भी बाब हैं उन सब में मुबालगा पाया जाता है। ठीक है? पहले 6 अबवाब में मुबालगा पाया जाता है। 7 और 8 इनफियाल और इस्तिफआल, इनमें मुबालगा नहीं पाया जाता।
ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? जी मैम। अब फिर एक इसका जाती फेल होता है। किसी ने लिखा हुआ खोला हुआ है या वैसे ही बोल रहे हैं? मैम मैं खोला हुआ है। अच्छा बताएं अब और क्या होता है इसमें। मैम इसमें आपने लिखवाया है इश्तराक भी होता है इसमें। यानी शिरकत कि दूसरों से सबकत अपने की कोशिश लेने की कोशिश होती है। बिल्कुल, यानी कि मैंने कहा था कि ये दो लॉ जो हैं लाजिम और मुताद्दी और मुबालिगा, ये सब अबवाब में हम जिक्र करते हैं। फिर एक उसका ज़ाती फेल होता है, यानी कि उसकी ज़ाती क्वालिटी होती है। जिस तरह हमने बाबे इफ़आल में कहा था कि वन टाइम एक्शन, तफ़ईल में कहा था मुसलसल काम का होना, ठीक है। और तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इश्तराक होता है, यानी कि काम जो है वो किसी की शिरकत के साथ किया जा रहा है, यानी कि काम अकेला नहीं किया जा रहा, कोई और शरीक है उस काम के अंदर। और फिर मुकाबला भी हो रहा है दूसरे से सबकत ले जाने का। ठीक है, और कोई इसमें रह गया है असूल? नो मैम पूरे हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट तो रह गया जो इसकी वजह से मैंने इसको एंड पे छोड़ा था, जी ये मैम वो वाहिद, चेंज जिसका करने का। मैंने कहा था वाहिद 7 बाब है कि जिसमें 100% बाब इन जो है वो एक्शन जो है वो क्या होता है, लाजिम का। तो ये भी वाहिद वो लाजिम बाब होता है। है, बाब है जिसमें चंद हरूफ मुकम्मल तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पे मिसाल दे देती हूँ। हमने पढ़ा था ये यहाँ चांद भी लिख दें, चांद हरूफ। ये वाद बाबा जिसमें हरूफ मुकम्मल तरील हो जाते हैं कि चांद हरूफ भी लिखना? जी, चंद चंद भी लिख दें आप। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसको फिर इंशाल्लाह बाद में डिटेल में कराऊंगी। अभी से अभी मिसाल दे देती हूँ, हमारा टाइम एंड हो रहा है। इस पे हम कुछ टाइम लगाएंगे इस बाब के ऊपर। मसलन मैंने आपको माजी में भी बताया था, दोहरा रही हूँ सिर्फ इस दफ़ा, कि जिस तरह अगर फा कलेमा पर वाओ या अलिफ, हमजा नहीं अलिफ, बल्कि हमजा, सॉरी अलिफ कह रही हूँ, हमजा, वाओ या हमजा आ जाए, अगर फा कलेमा पर वाओ या हमजा आ जाए बाबे इफ्तियाल में, तो ये तीनों हरूफ भी ते में बदल जाते हैं। बदल जाते हैं, यानी कि वर्ड का तब्दीली आ गई ना। मसलन मुत्तकी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अल्फाज है। इत्तकू ये बार बार इस्तेमाल होता है कि डरो, अल्लाह से डरो।
इत्तक। एक बंदे को कहना हो कि अल्लाह से डरो, या ज्यादा को कहना हो तो इत्तकू, मुत्तकी। अब ये जो वर्ड है इसका रूट वर्ड क्या है, कौन बताएगा? वाव है वाव काफ या वाव काफ वाओ, या काफ, काफ काफ या और या। अब मुत्तकी के अंदर आपको काफ और या तो नजर आ रहा है, वाव कहाँ गया? ते में बदल गया। ते में ता से बदल चेंज गया। हो गया। यानी कि सबसे पहले मैंने ये रूट वर्ड लिया वकी, अब मैं इसको बाब इफ्तियाल में तब्दील करूंगी, जैसे हमने सीखा कि बाब इफ्तियाल का इजाफा करेंगे। अब बाब इफ्तियाल में इजाफा क्या होता है और कहाँ होता है, सदफ आप बताओगे? बाब इफ्तियाल में कहाँ इजाफा होता है और क्या इजाफा होता है? उस्ताद बाब इफ्तियाल, क्योंकि इसके अंदर ता का इजाफा होता है और फा कलमे के बाद, और क्योंकि ये बिल्कुल। आल ग्रुप से है तो इसके अंदर साकिन का हम लगाते हैं। पहले जहाँ पे जो सवाल मैंने ग्रुप सदफ किया उतना ही जवाब दो ना बेटा, मैंने आपसे जो सवाल जी जी, किया। अच्छा ठीक है, ठीक लीजिए। है ता कलमे का, ता का इजाफा होता है फा कलमे के बाद। जी। अब ये मेरे पास लफ्ज था वकी, अब इसका मतलब है वाव के बाद मैंने ते का इजाफा किया, ता का, टा जी कर ठीक है। दिया मैंने, ते का इजाफा किया और काफ और या आगे लग गया। ठीक है, अब आप इसको माजी बनाओ, तो क्या हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है? इसका माजी बनाने के लिए, क्योंकि अब जैसे क्योंकि ये आल ग्रुप में है तो इसके अंदर साकिन जहाँ पे है बाप के हिसाब से इसमें साकिन लगाएंगे और बाकी सब पे जबरे। ठीक है, तो कौन सा साकिन है? और क्योंकि इसके अंदर जो है ये फा कलमा जो है वो साकिन है, वाव, ठीक है, और बाकी जो है सब पे जबरे आ गई, वाव जो है इसको क्योंकि मैंने अब साकिन कर दिया और बाकी सब पे जी जबरें आ गई। जबरे, ता, क्योंकि अब हम काफ काफ और और या, या। अब हम यहाँ पे वाव को, क्योंकि साकिन से कोई लेटर पढ़ा नहीं जा सकता तो इसलिए यहाँ पे हमने हमजा वसली का इजाफा किया, ठीक है, और हमजा वसली की जो हरकत है वो तीसरे हर्फ को देखते हुए जेर की हरकत। ठीक है, तो क्या लफ्ज बन गया? ये अब पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि वाव जो है कभी भी जेर के साथ नहीं पढ़ा जाता। अभी बेटा जो बन रहा है वो बताओ ना, मैंने आपसे पूछा क्या बन गया। ये बन गया है औ तकी, आओ कैसे, हमजा जबर कैसे डाल दिया आपने? ई जेर, जेर है, इव, यू तकी, इव, इव तकी, जी तकी तो इव नहीं है ना तकी, बेटा, या के ऊपर भी कोई हरकत है? तकैया, सॉरी, इव तकैया, इव, ता, या, ये आपका लफ्ज बन गया। या जी ठीक है, उसमें पढ़ा नहीं जा बिल्कुल। सकता वाला कोई कायदा नहीं है, आप उसको बदल थोड़ी सकते हो। अच्छा अच्छा, अब ठीक है। हमने जो अभी फार्मूला की बात की कि ये वो वाहिद बाब है कि जिसमें बकायदा लफ्ज तब्दील हो जाते हैं। अब जो चंद लेटर तब्दील होते हैं उनमें हमने पहला पार्ट सीखा कि अगर वाओ या हमजा फा कलेमा पे आ जाए, अब ये फा कलेमा पे आया हुआ है कि नहीं वाओ? जी जी सबसे पहले है ना वाओ, तो फा कलेमा पे है। तो हमने कायदा क्या सीखा है कि अगर फा कलेमा पे पहला लेटर वाओ या हमजा आ जाए तो वो किस में बदल जाता है इस बाब में? वाओ या, ये तीनों ते में बदल जाते हैं। तो क्या बन गया? अब इस वाओ को भी ते में डाल दिया, इत, क्या बन गया? इत तकाया, तकैया, तकैया, तकाया। ठीक है, अब एक और हमने अरबी में कायदा सीखा हुआ है कि अगर एक ही लेटर दो दफा आ जाए, पहला साकिन दूसरा हरकत फिर वाला, शद्दा तो हम उसको एक में उसमें बदल देते हैं शद्दा डाल के।
अब हमारा क्या बन गया? ठीक है। इत्ता, यानी कि ते पे शद्दा डाल के, शद्दा की भी पहली साउंड साकिन होती है, इत ता काया, इत्तकाया। ये अब इसका माजी तैयार हो गया। जी। माजी कौन सा है? माजी मरूफ। मरूफ ही है ना बेटा, इस पे कोई पेश डली हुई है मजहूल मारूफ बनाने के ही हो लिए? गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये इसका माजी अच्छा हो मैम, गया। मेरी क्लास है, बाकी फिर मैं ठीक बाकी हो कर गया। लूंगी इंशाल्लाह। तो ये अब बात समझ आई आप लोगों को? इसी को जब हमने आगे, क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है इस्मुल फाइल, उसमें क्या होता है कि उसके पहले लेटर को हटा के मीम का इजाफा कर दिया जाता है, तो उसी से ये बन गया मुत्तकी। ताक़ी। जी। इस्मुल फाइल जब हम बनाएंगे, मुत यानी कि वो मुजारे से बनता है, तो मुजारे की ये तान डली होती है ना, तो ये तान को हटा के हम मीम पे शमू लगा देते हैं। ये अभी हमने आगे टॉपिक पढ़ना है। तो बन गया मुत्ता, मुत्त। अच्छा, आइन कलमा के बारे में क्या आपको पता है? अभी मैंने बताया था मुत्त, अगर ये इस्मुल फाइल होगा तो इसके नीचे जेर होगी, मुत्तकी। ठीक है, और अगर ये मफऊल होगा तो काफ पे जबर होगा, मुत्तका। आगे है मुत्तकी या, ये बन गया मुत्तकी या। लास्ट स्टेप क्या है? अब हमने एक और फार्मूला पढ़ा था, इसमें बहुत सारे फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं कि अगर किसी हरूफे कोई जो आपका हरूफे इल्लत जो है, सॉरी, आपका कोई रूट वर्ड या मादा जिसके अंदर हरूफे इल्लत आ जाए, वो क्या होता है? अलील, बीमार। अब इसमें वाव तो तब्दील हो गया ना ता के अंदर, अब या तो अभी भी मौजूद है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब इस या की वजह से ये पूरा का पूरा लफ्ज बीमार हो गया, तो जब भी कोई वोवल आ जाए बीच में किसी मादे के अंदर, तो उसको इलाज करना लाजिम होता है। इलाज के बगैर वो लफ्ज बन ही नहीं सकता। अब हमने इलाज का क्या तरीका सीखा था, कौन बताएगा कि इलाज कैसे करते हैं मैम लफ्ज को? अपना, जैसे मैम अगर वाव है तो वो अपना अपनी हरकत अपने से पिछले वाले साकिन लेटर को दे देगा। जो है उसकी बात करो ना, अगर वाव है क्या? अब आपके पास तो वर्ड मौजूद है। या यस है, मैम, या यहाँ पे है तो या है। या भी अपनी हरकत पीछे वाले लेटर को दे देगा, साकिन लेटर को। ठीक है, सबसे पहले ये देखिएगा वो कि मेरे पीछे साकिन है कि नहीं है। अगर तो जी मैम। साकिन हो तो वो उसको अपनी हरकत दे के वहीं बैठा रहता है। ठीक है, जी। अब क्योंकि इसके पीछे तो हरकत है, साकिन तो नहीं है, तो अगर वो पीछे जी मैम। नहीं दे सकता तो वो मुकम्मल तौर पे वहां से अपनी हरकत समेत चला जाता है। जी अब मैम। जो लफ्ज का अपना या है, समझ लो, अब आपके पास वर्ड रह गया है मुत्तकी, बस ये रह गया है मुत्तकी। और जो इसका अलील वाला या था वो अपनी हरकत समेत यहां से चला गया। ये चला स्टेप नंबर गई। 1 हो ठीक है गया। मैम। अब जो पीछे हरकत है, पिछले हरफ पे जो हरकत है, उसकी दोस्ती जिसके साथ है वो आ जाता है। अब पीछे क्या हरकत है? सही है मैम। जबर की। जबर है मैम। कौन सा जबर है बेटा? नहीं मैम सॉरी, जेर, जेर। नहीं सॉरी जेर सॉरी, आपकी काफ जेर है, है है ना, मैम, जेर या है, तो जेर है। जेर चला है, गया जेर है। यहां से, तो पीछे तो काफ जी है, जी हाँ जी। हाँ, तो काफ के नीचे तो हाँ, हाँ जेर कॉफ जेर पड़ी पे है, हुई जेर है, है। तो जेर की दोस्ती मैम जेर किसके है। साथ है? मैम या या के या साथ के। है। या के साथ है ना, तो अब वो बीमार वाला या अपनी हरकत को लेके चला गया है, अपनी जबर को लेके। अब एक नया हेल्दी या उसकी जगह पे आ गया है। ओह अच्छा अच्छा। ठीक है, अब सही है मैम। अगर ये फिर वही या आ गया, तो कैसे पता चलेगा कि ये बीमार वाला अलील वाला या यहाँ बैठा हुआ है कि हेल्दी वाला? उस तब अगर वही लेटर दोबारा आ जाए इलाज के बाद, तो करते क्या है कि फिर उसको साकिन कर देते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये अब नया वाला लेटर है, पुराना वाला बीमार ओह वाला अच्छा। नहीं है। सही है मैम। क्योंकि पहले भी या थी ना, लेकिन वो जबर वाली थी।
अब तब्दीली शो करने के लिए कि ये अब वही वाला या नहीं है, अलील बीमार, हमने इसका ऑलरेडी इलाज कर दिया है। पिछली काफ की जेर की मुताबिकत पे नया या आ चुका है। अब उस चीज को साबित करने के लिए अब इस या को साकिन कर देते हैं। तो लफ्ज क्या बन गया? मुत्तकी। जी आई समझ? तो जी, आ गई मैम समझ। कितने सारे यहाँ पे मैम रूल्स अप्लाई हुए हुए हैं? बहुत सारे स्टेप्स है मैम। तो लिखिए मैम नीचे। प्लीज मैम जी बेटा। मैम उस्ताजा जी, ऐसे नहीं होगा कि काफ के नीचे जेर है, जेर की दोस्ती या के साथ है, मतलब ये नहीं होगा। तो वही हुआ है ना ये बेटा, या हमारे ही जेहन आई में है नहीं ना। होगा। या जेर की दोस्ती या के साथ है तो या ही आ गया वापस, लेकिन पहले भी तो या था ना। अच्छा 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 तो अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, यहाँ पे या। वो अच्छा ओरिजिनल अली मैं या लेटर चला में भी गया। तो या ही है ना। वाकई वकी में भी या है। तो ये बताने के लिए कि ये पहला वाला या नहीं है बल्कि इलाज के बाद वाला नया या है, तो हम उसको साकिन कर देते हैं। क्लियर है सबको? जी मैम समझ आ गया। मैम मतलब वन हमें अब जहाँ भी मैम साकिन या नजर आएगा तो ये हेल्दी या है। ये हेल्दी या है, ये नया आने वाला या है। ठीक है मैम। इसका मतलब है, मैम वैसे तो वंस हमने पढ़ा हुआ है ना, इसम के एंड पे साकिन आता है, फेल के एंड पे कभी आ सकता है साकिन? सही है मैम। फेल की एंडिंग मैम या जी। मैम वंस अगेन मैम प्लीज, ये साकिन एंड हरकत वाला। आखिरी स्टेप रिपीट करूं? या मैम पहले वाले ते की समझ आ गई है? जी मैम। अच्छा, हमने ये एक अलहदा से सीखा हुआ है। मैं आपको एक दो एग्जांपल, जिसने जाना है वो चला जाए, बाद में सुन ले जिसकी क्लास है। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल दे देती हूँ। जिस तरह किसी भी रूट वर्ड में, मसलन लफ्ज़ है कॉल, ठीक है। जी अब ये इसके बीच में आ गया एक अलील लेटर। हरूफ इल्लत जितने भी हैं वो अलील होते हैं, बीमार होते हैं। यस मैम। और वो कौन कौन से हैं हरूफ इल्लत? अलिफ वाव या। सिर्फ वाव और या है। अलिफ तो हम सिर्फ रिप्लेसमेंट में लाते हैं। हर दफ़ा मैं जुमला बोलती हूँ कि अलिफ रूट वर्ड का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। ओके मैम। वो इलाज के बाद आता है, इलाज से पहले नहीं हो सकता। तो हरूफ इल्लत सिर्फ दो हैं, वाव और या। ओके मैम। वो अलिफ जो आता है वो इलाज के बाद आता है। ठीक है। अब अगर किसी भी रूट वर्ड में, इसी तरह हमने सूरत नस्तईन, नस्तईन, इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसका रूट वर्ड क्या है? आइन वाओ नून। अब यहाँ पे भी अली लेटर आ गया। ठीक है। अच्छा, जी मैम। अब लेकिन आप जब वर्ड देख रहे हो तो वहां पे तो आपको या नजर आ रही है, जी मैम। लेकिन जब आप रूट वर्ड देख रहे हो तो वहां पे वाव नजर आ रही है। तो अब जी जो कुरान के अंदर वर्ड होता है वो इलाज के बाद वाला होता है। यस मैम। अब यस मैम। असल में लफ्ज क्या था? नस त, त ओ ऊ नहीं है ना, ई है। असल में ई ओके मैम। और ओके आगे वाओ नून, ये रूट वर्ड है ना, ऑन। यस मैम। तो लफ्ज क्या है? यस नस त, ओ आइन के नीचे जेर और आगे वाओ। अब आपको ये पता है कि अब ये वर्ड अलील हो गया, बीमार हो गया। जब भी किसी भी मादे में आएगा कोई हरूफ इल्लत वाओ या तो वो अलील होता है, बीमार होता है, उसको इलाज चाहिए होता है। ठीक है। अब ये जी वाओ मैम। नून जो है, ये जमा वाला वाओ नून नहीं है, ये रूट वर्ड का वाओ नून है। अब इलाज कैसे ओके किया जाता है? स्टेप नंबर 1 के वाओ अलील है, बीमार है, उसके पीछे देखेंगे साकिन है कि नहीं। अगर तो पीछे साकिन होता जी तो हरकत पीछे दे देते और वाओ वहीं बैठा रहता।
लेकिन पीछे ऑलरेडी हरकत है, तो वाव को यहां से क्या करना पड़ेगा, जाना जी मैम। पड़ेगा। अपनी हरकत समेत इस वाव के ऊपर साकिन पड़ी हुई है, अपनी साकिन को लेके यहां से जाना पड़ेगा। क्लियर है? जी मैम। अब पीछे जी कौन मैम। सी हरकत है? वाव के पीछे क्या हरकत नजर आ रही है? आइन। आइन की हरकत आइन। क्या है? पेश। बेटा आप लफ्ज नहीं पढ़ रहे हो। सूरत फातिहा कितनी दफा पढ़ते हो आप? ओरिजिनल में, अच्छा मैम, यस्ताइन मैं कंफ्यूज कर लेती हूँ मैम, ओरिजिनल और इसमें तब्दीली में। तब्दीली तो आइन पे तो है ही जेर नहीं होगा, है, तब्दीली जेर तो का। वोवल पे आनी है। आइन का उससे क्या जी मैम। ताल्लुक है? आइन। जेर, जेर मैम। जेर पड़ी हुई है, तो अब जेर की दोस्ती किसके साथ है? या के साथ। या आपके साथ। तो जो वो बीमार वाला वाव था, वो तो अपनी हरकत लेके चला गया, क्योंकि पीछे वो जी पकड़ा मैम, नहीं सका अपनी बीमारी की हरकत। ठीक है, क्योंकि वहां पर हर। ऑलरेडी हरकत मौजूद है। तो अब वो जो जी आइन मैम। की जेर थी, उसकी दोस्ती जी मैम। या के साथ है, तो अब या आ गई उसकी जगह पे। तो क्या अच्छा लफ्ज मैम। बन गया? नस्तईना। इन। ओके मैम, ओके मैम। अब लफ्ज है कॉल। समझ। आप कुरान में पढ़ते हो या हदीस में पढ़ते हो, कौला रसूल अल्लाह, क्या पढ़ते हो? काला। काला रसूल अल्लाह। और कहीं पे आपको कीला भी मिलेगा, कुरान में कीला का भी वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ठीक हाँ है। मैम। अब जब मैं यहाँ पे बात करूंगी कि एक में या आ रही है, एक में अलिफ आ रही है, और हमने पढ़ा अलिफ कभी रूट वर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता, ये जी हमेशा मैम। वाव या की जगह आता है। तो आया अब है, यहाँ पे ओके भी मैम। मुझे नजर आ रहा है कि अलिफ है जो रूट वर्ड नहीं हो सकता, इसका मतलब है यहाँ पे वाव था या था। और कीला में भी जी मुझे मैम। अलील वर्ड नजर आ गया। वाव और या क्या होता है? जी अलील, मैम। इलाज की जरूरत होती है। तो अब जी मुझे मैम। इसका मतलब है कि इससे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल रूट वर्ड क्या है। वो हम सब जानते जी। हैं, कॉल है, वाव जी के मैम। साथ है। ठीक है, जी मैम। कि नबी जी। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल, अकवाल जरी, जी। कॉल, ओके। तो ये हमारा रूट वर्ड है। तो एक जगह अलिफ क्यों आ गया, एक जगह या क्यों आ गया? क्योंकि जब इस जबर एक्चुअल की दो। वाव था तो वाव अलील जी। था, बीमार था। अब उसने पीछे जब देखा तो एक जगह पीछे जी। जेर थी, दूसरी जगह पीछे जबर थी, यानी कि साकिन तो नहीं है। जी। तो ना वाव कीला में अपने हरकत पीछे दे सका क्योंकि पीछे भी हरकत है, ना काला में पीछे दे सका क्योंकि वहां पे भी हरकत है। तो उस वाव को वहां से जाना पड़ा जी मैम। अपनी हरकत समेत। तो जहां पीछे जी जेर मैम। है वहां या आ गई, जहां पीछे जबर है वहां अलिफ आ गया। जी मैम। आई समझ? यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। बस इतना ही मैम। जी। तो ये इलाज, तो ये इधर भी मुत्तकी में भी लफ्ज वकी था, वाव तो ता में जी मैम। बदल गया, लेकिन या तो मौजूद है। अब या का भी इलाज करना है आपने। तो अब आपने देखना है पीछे ओके। साकिन है कि नहीं है। ठीक है। जी अब मैम। यहाँ पे क्योंकि साकिन है, जी। नहीं है, हरकत है, तो अब यहाँ के लेटर को जाना पड़ा, वाव को जाना पड़ा। जी मैम। नहीं सॉरी, या है वकी, या है आखिर में, या यहाँ से चली गई। अब पीछे जब देखा तो पीछे जेर थी, तो जेर की फिर दोस्ती या ही के साथ है ना, तो नया भी तो या, जी मैम। दोबारा या भी या ही को आना पड़ेगा। अब यहाँ अलिफ या वाव तो तो नहीं उसको आ सकता, साकिन, तो उसको बताने के लिए कि ये नया है, हम साकिन दे देंगे। साकिन कर देते हैं। ठीक है, ओके। ओके मैम। क्लियर हो गया सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक जज़ाकल्लाह मिसाल खैर। मैं आपको दे देती हूँ, सूरत अल बकरा के शुरू जी। में ही देख के, कि जहाँ पे पीछे साकिन भी हो, जी मैम। ताकि उसकी भी मिसाल आपके पास आ जाए। अल बकरा में जी,
युकीमु। अब यहाँ पे भी आप देखो ये वर्ड है, अल बकरा मैंने खोली है, युकी मूना, ये अब मुजारे आ गया है, ठीक है, युकी मूना। अब यहाँ पे भी वर्ड क्या था असल में, यहाँ पे पेश, काफ के नीचे जेर और आगे वाओ, युकिव मूना, ऐसे ही बन रहा है ना। अब यहाँ रूट वर्ड क्या है, कौम, काफ वाओ और मीम, कौम, ठीक है। अब मुजारे में क्या होता है, या के ऊपर यहाँ का पेश इजाफा होता है, पेश है। और फा कलमा साकिन होता है कि नहीं होता। मुजारे में क्या होता है, या तो ये तान की हो गई तो फा कलमा साकिन होता है कि नहीं, साकिन नहीं होता मैम। नहीं होता, नहीं होता मैम। कैसे नहीं होता है, होता। होता है, होता है, होता है, सॉरी, तो असल होता है, लफ्ज होता क्या है। था, युक, युक वीमू, यस मैम। युक वी मू, वीमूना। मूना, ये वर्ड था असल में, युक वी मूना। सही है मैम। अच्छा, अब फिर हमने वही देखा कि अब वाओ अलील है, बीमार है, हम्म। इसको इलाज की जरूरत है। अब इसने जब पीछे देखा तो पीछे हरकत है कि नहीं है, है मैम, जेर की नहीं, हरकत है। साकिन है, साकिन आप है। आज अहमद और रकीब थोड़े से आप सॉरी मैम, नींद में हो, सॉरी, नजर नहीं आ रहा है। नहीं, नींद में नहीं मैम, वो असल में मेरा वो अच्छा स्क्रीन वो हिजाब हो बोल गई थी, रही है, जरा सॉरी छोटी हो गई थी। सही है। जी। अभी अभी हमने जी कहा कि मैम। फा कलिमा हमेशा मुजारे का साकिन होता है। अब जी जी, अब पीछे साकिन है, क्योंकि साकिन है सही है मैम। तो अभी अपनी हरकत पीछे दे सकता है कि नहीं दे सकता। दे सकता है। तो अब ये क्या करेगा, ये अपनी हरकत पीछे दे देगा और खुद वहीं बैठा रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, यू, काफ को अब उसने जेर दे दी, ओ, यूकू, युकिव, युकी, युकिव हाँ, युकिव मूना। मूना। अब ये हो गया युकिव मूना। अब पीछे जेर है तो अब ये स्टेप नंबर 2 आ गया कि जेर की तो वाव के साथ दोस्ती नहीं है, तो वो पहले हरकत तो वाव से ले नहीं ली, है। पकड़ ली काफ ने, लेकिन उसके बाद क्या कहा कि तुसी ते इत्थों जाओ ना जरा, मेरी आपसे किसी किस्म की दोस्ती नहीं है, दुश्मनी चल रही है हम्म। और मैंने अपनी जेर को बुलाना है यहाँ पे तुम्हारी जगह। हरकत लेने के बाद उसने उसको ठुट करा जी दिया, मैम। ठीक है, क्योंकि जेर की दोस्ती तो वाव के साथ है ही नहीं, ठीक है। इनकी तो सख्त दुश्मनी चल रही है। जी अब मैम। उसने हरकत लेके उसको वहां से निकाल दिया और अब जेर की दोस्ती सही। किसके साथ है, या के साथ। तो या के साथ। अब वाव की जगह या आ गया, तो क्या बन गया, युकी मूना। बन गया कि नहीं बन गया लफ्ज, जी मैम, बहुत मजे से बन गया। समझ आई। यहाँ पे पूरी भी दो साइंस है। स्टेप लगे हैं। पहले तो उसने तो बेचारे ने अपनी आसानी समझी कि चलो ये पीछे खाली हाथ पड़ा है, उसको मैं हरकत दे दूं और खुद यहीं बैठा रहूं, लेकिन जब उसने हरकत लेने के बाद, उसका सामान लेने के बाद कहा कि तुसी तो निकलो ना इथों, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने अपनी सहेली जेर बुलानी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो स्टेप्स हुए हैं, तो ये मैंने कहा आपको बता दूं। जी मैम, समझ में उस्ताद आ जी, गया। लास्ट वाला जरा दोबारा बताएं, इधर शोर था, मुझे समझ नहीं आई। लास्ट वाला दोबारा, अभी जो आपने कहा है पीछे से। डॉक्टर गुलशन आप पूछ रही हैं। जी मैं पूछ रही हूँ, इधर बहुत शोर है। जो लास्ट आपने बताया ना कि पीछे इसकी
खुद वहीं अब ये अपनी हरकत पीछे दे के खुद वहीं बैठा रहेगा ना, इसके आगे फिर क्या जी, होगा? अगर अगर तो पीछे हरकत हो ना, तो मैंने आपको बताया कि वो पूरा वर्ड लेटर ही वहां से चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पीछे साकिन हो तो वो अपनी हरकत उसको दे के खुद वहीं रहता है, मौजूद रहता है, खुद साकिन हो जाता है, यानी कि लेटर एक्सचेंज हो जाते हैं। लेकिन जब इसने अपनी हरकत तो काफ को दे दी, जेर अपनी जो है काफ को दे दी, युकई बन गया, और खुद जब वहां बैठा तो काफ की जेर ने कहा कि मेरी तो आपसे दोस्ती नहीं है। जेर की दोस्ती तो या के साथ है, वाव के साथ तो है ही नहीं। तो उसने कहा तुसी तो निकलो ना इत्थों जरा बाहर, मैंने तुम्हारी जगह या को बुलाना है। तो उसने वाव को वहां से दिया धक्का और उसकी जगह बुला लिया या को, तो बन गया लफ्ज युकीमूना। जी समझ आ गई थे, जज़ाकिल्लाह। बेसिकली अरब जो है ना, उस दौर में जब ये कुरान नाजिल हुआ था, उस जमाने में बहुत ज्यादा शेर व शायरी का रवाज था, ठीक है। तो अब उनका सारा जो था वो रिदम शायरी के ऊपर होता था। तो वो क्या करते थे कि वो कहीं अटकना नहीं चाहते थे, तो जहां पे भी जबान अटकती थी ना, वहां वो किसी किस्म की तब्दीली ले आते थे। ये वही तब्दीलियां बेसिकली जिनको हम और तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। यानी कि जहां भी उन्होंने देखा कि मेरी जबान फंसी, तो अब शायरी में तो फंसने वाला आप गुनगुना के या गा के जब सुना रहे हो, यहाँ माशाल्लाह ये डॉक्टर गुलशन भी शायरा बैठी हुई हैं, अक्सर मुझे अपनी नातें भेजती हैं बहुत प्यारी प्यारी गुनगुना के। तो वो जो है, आप जहाँ कहीं फंसेंगी तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि मेरा रिदम नहीं बैठ रहा। तो अरब लोग क्या करते थे, वहां तब्दीली ले आते थे। अब लफ्ज क्या था पहला, एक्चुअल युकविमूना, एक लफ्ज है युकविमूना और एक है युकीमूना, किसमें रिदम बैठ रहा है? पॉइंट सारा इतना था, आई समझ? जी मैम। जी उस्तादा जी, असल में इधर मेरे पास शोर बहुत था, अब मुझे आप समझ आ गई। चलें, गुड हो गया। इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसकी बाब इफ्तियाल की हमने गर्दान भी करनी है, और जो मज़ीद तब्दीलियाँ हैं वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। कोई 8-9 लेटर्स हैं जो कि तब्दील होते हैं, ठीक है। आज हमने 3 के बारे में बात की, लेकिन मिसाल हमने आज सिर्फ वाव की है। या और हमज़ा की भी मिसाल देखेंगे, और बाकी जितने लेटर तब्दील होते हैं इंशाल्लाह उसको भी हम दोहराएंगे। हालांकि जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था या तब्दीलियों के बारे में, तो ये मैंने आपको तब साथ पढ़ाया था जब हमने इनकी खसूसियात पढ़ी थी, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको फिर से दोहरा लेंगे। चलें जी, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। पिक्चर ले लिया किसी ने? वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, किसी ने पिक्चर ले ली है? ले लिया मैम, ले लिया मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अल्लाह हाफिज। या अमानिल्लाह।